अगर आप पीएफ के मेंबर हैं, आप अपना पीएफ ट्रांसफर करना चाहते हैं, जब आप ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके सामने इस तरह का एरर आ रहा है जहां लिखा है ट्रांसफर ऑलरेडी सबमिटेड फॉर प्रीवियस अकाउंट। इसका क्या मतलब है और आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं हूं एक पीएफ कंसल्टेंट। इस चैनल पे मैं आपको प्रैक्टिकल ज्ञान देता हूं कि कैसे आप अपना पीएफ का काम खुद से कर सकते हैं। तो आज जिस प्रॉब्लम के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक बहुत गंभीर प्रॉब्लम है, जिसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ जीरो से समझा रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे मेंबर होम की वेबसाइट पे। मेंबर होम की वेबसाइट से हम यहाँ समझना शुरू करेंगे। तो यहाँ आप क्या करेंगे, मेंबर होम टच करेंगे। मेंबर होम टच करने पे आपको इस तरह की कुछ वेबसाइट खुलेगी। यहाँ पे आप अपना यूएन पासवर्ड डालेंगे। यूएन पासवर्ड डालने के बाद जब आप लॉगिन कर जाएंगे तो आप यहाँ समझिए कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका एरर क्या कह रहा है? एरर आपका ये कह रहा है कि भाई जो तू ट्रांसफर करना चाहता है ना, उसकी रिक्वेस्ट पहले ही लगाई जा चुकी है। तो ये समझिए कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो आईडी, जो कंपनी का आप ट्रांसफर करना चाहते हो, उसका फॉर्म ऑलरेडी भरा जा चुका है। ये आप कैसे चेक करोगे? इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, ऑनलाइन सर्विस पे जाना है, ट्रैक क्लेम स्टेटस पे जाना है। आप नीचे चलेंगे। नीचे अगर आप चलेंगे तो नीचे आपको नजर आ रहा है कि आपने अभी तक, मान लीजिए इस एग्जाम्पल में 6 फॉर्म भरे हुए हैं। तो 6 फॉर्म के अंदर में जो पहले वाली कंपनी है उसे बोला जाता है प्रीवियस अकाउंट नंबर, और जो अभी वाली कंपनी है उसे बोला जाता है प्रेजेंट अकाउंट नंबर। तो प्रीवियस कंपनी आप यहाँ देख सकते हैं कि आपने कौन कौन सी कंपनी का यहाँ रिक्वेस्ट लगा रखी है, कौन कौन सी कंपनियों की रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट हो रखी है। आपको यहाँ कंपनियों के नाम नहीं नजर आ रहे हैं, तो यहाँ आपको आईडी नजर आ रही है। तो आप क्या करेंगे, इस आईडी को नोट कीजिए। इस आईडी से आप समझेंगे कि आपकी यहाँ पे कौन कौन सी कंपनियां हो चुकी हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको वहाँ पे एक एरर दिखा रहा था, तो अगर मैं आपको उसको क्लियर करूँ तो यहाँ देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि भाई हम कौन सी कंपनी की रिक्वेस्ट लगा रहे थे। तो हम यहाँ पे आदित्य बिरला नाम से कंपनी है, उसकी रिक्वेस्ट लगा रहे हैं। तो आदित्य बिरला की आईडी पहले देखनी पड़ेगी कि भाई कौन सी आईडी है। तो आईडी देखने के लिए मैं आपको यहाँ पे कहाँ ले जाऊंगा, सर्विस हिस्ट्री में जाऊंगा, यहाँ पे लेके जाऊंगा। तो आपको ये नजर आ रहा है, ये फर्स्ट नंबर आईडी आदित्य बिरला की आईडी है और आईडी नंबर है 822। तो 822 जो आईडी है, ये वाली आईडी का हम ऑलरेडी ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगा चुके हैं, इसलिए आपको वहां पे ट्रांसफर करने के लिए नहीं दे रहा है। यहाँ आप देख लीजिए 822 आ रहा है और 822 में लिखा आ रहा है कि एक्सेप्टेड बाय फील्ड ऑफिसर। इसका मतलब है कि आपका ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है। एरर समझ गए? एरर का मतलब समझ गए। अब मैं आपको सेकेंड सिचुएशन बताता हूँ। सेकेंड सिचुएशन ये है कि भाई मुझे पता है कि ये पुरानी आईडी है, इसको मैं ट्रांसफर भी कर चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा फॉर्म इसलिए भरना चाह रहा हूँ क्योंकि उस आईडी के अंदर एक बार सेटल होने के बाद मेरे उसके अंदर वापस से पैसे कुछ आए हैं। ठीक है, ऐसा कब होता है? ऐसा मैं बता देता हूँ कब होता है कि मान लीजिए कंपनी नंबर 1 है, कंपनी नंबर 2 है और कंपनी नंबर 3 है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे कंपनी नंबर 2 से 3 में ट्रांसफर कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि हमने एक रिक्वेस्ट लगा रखी थी जो 1 से 2 में ट्रांसफर की रिक्वेस्ट थी, और यहाँ पे पहले ये वाला ट्रांसफर हो गया और उसके बाद ये वाला ट्रांसफर हुआ। ऐसा होने की वजह से हमारे 2 नंबर कंपनी में पैसा हमारा आ गया। अब अगर हम इस 2 नंबर कंपनी से ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें ये फॉर्म रिक्वेस्ट लगाने नहीं दे रहा है। ये आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आपको क्या करना है, मैं आपको ये भी इस वीडियो में बता रहा हूँ। इसके लिए आपको सिंपल सा ये समझ लेना है कि अब आपका ये काम ऑनलाइन नहीं हो सकता है। ये चीज आप समझ जाइए। अगर आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट लगाएंगे तो हर बार आपको वही एक एरर नजर आएगा। तो क्या हमारा पैसा खराब हो गया? क्या हमारे जो इस आईडी में पैसा पड़ा है ये अब हम नहीं निकाल सकते, नहीं ट्रांसफर कर सकते? हाँ, आप कर सकते हो। इसके लिए जो प्रोसेस है मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको ये फॉर्म ऑफलाइन भरना पड़ेगा। ऑफलाइन फॉर्म क्या होता है? ऑफलाइन फॉर्म को समझने के लिए मान लो हम इसी एग्जांपल को लेते हैं, तो आप यहाँ देखोगे कि आपको यहाँ पे फॉर्म नंबर 13 नजर आ रहा है, प्रिंटेबल फॉर्म 13। तो प्रिंटेबल फॉर्म 13 को आप क्या करेंगे, इस वाले फॉर्म को सबसे पहले आप डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे आपको कह रहा है कि भाई ये वाला फॉर्म आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि ये वाला फॉर्म पुराना है, पहले टाइम का है, तो पुराने फॉर्म हम डाउनलोड नहीं कर पाते थे। अगर हम नए फॉर्म को एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो आप यहाँ देखेंगे कि हमने ये एक ट्रांसफर फॉर्म खोल लिया है और इस ट्रांसफर फॉर्म में हमें 2 पेजेस यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो ये जो 2 पेजेस हैं, यही 2 पेज आपको ऑनलाइन में नहीं भरने को मिलेंगे, तो आप ऑफलाइन भरोगे। इतना समझ लेना कि ये जो फॉर्म है इसमें जो जो चीज़ें लिखी गई हैं
यही आपको ऑफलाइन में भी भरनी है। मतलब ऑफलाइन जो फॉर्म होगा यही सारी चीज़ें इसमें भी भरनी होंगी आपको। तो आपको सबसे पहले इस फॉर्म को निकाल लेना है। इस फॉर्म में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे जैसे यहाँ फॉर्म है वैसे वैसे आपको ऑफलाइन में भी भरना होगा। अब उसे कैसे भरेंगे हम यहाँ पे टाइप करेंगे फॉर्म 13, ठीक है, पीएफ हम टाइप करेंगे। उसके बाद हमें जो फॉर्म नज़र आता है वो सरकारी फॉर्म है। इस फॉर्म में हमें 4 पेजेस दिए हुए हैं, हमें इंग्लिश वाले पेजेस निकालने हैं। तो आप यहाँ इंग्लिश वाले पेजेस अगर देखेंगे तो यहाँ आपको वही सब जानकारियाँ भरने के लिए कही जा रही हैं जो मैंने आपको अभी दिखाई थी, जो भरा भराया फॉर्म था। तो अब भरा भराया जो फॉर्म है ना, उसी में से आप यहाँ से कॉपी कर करके यहाँ पे भर लो। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ आपको क्या क्या भरना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो 3 नंबर और 4 नंबर पेज है इसी का आपको प्रिंट आउट निकालना है। फिर आपको क्या करना है, जो आपके प्रेजेंट कंपनी हो, प्रेजेंट कंपनी का जो पीएफ ऑफिस है वो आपको यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद आप पार्ट नंबर ए पे जाएंगे। पार्ट नंबर ए में आपकी पर्सनल डिटेल्स भरी जा रही हैं। पर्सनल डिटेल में आप देख लीजिए यहाँ क्या भरा जा रहा है। नाम, फादर नेम वो भरना जो आपके पीएफ के रिकॉर्ड में हो, ठीक है। मोबाइल नंबर भरना है, ईमेल की ज़रूरत नहीं है। बैंक अकाउंट भरना है जो आपके केवाईसी में अपडेटेड है। उसके बाद आईएफएससी कोड भरना है। फिर आपको ये भरना है कि आपके कौन सी आईडी का आपको ट्रांसफ़र करना है। मतलब जो आपकी पुरानी आईडी है जिसको आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे भरना है। तो इसके अंदर क्या भरने के लिए कहा जा रहा है, सबसे पहली चीज़ बोल रहा है पीएफ अकाउंट नंबर। तो ये पीएफ अकाउंट नंबर क्या है? पीएफ अकाउंट नंबर आपकी सर्विस हिस्ट्री में जो मेंबर आईडी नज़र आ रही है वो वाली मेंबर आईडी आपको यहाँ लिखनी है। सेम मेंबर आईडी आपको और भी कहीं कॉपी करने को होती है, यहाँ पे आप सेम मेंबर आईडी यहाँ भी कॉपी करेंगे। ये आपको बोल रहा है पेंशन और ये बोल रहा है पीएफ, दोनों ही जो है वो मेंबर आईडी ही यहाँ भरनी होती है। फिर आपको कंपनी का नाम और एड्रेस भरना है। इतना भर लिया, उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है। जो पुरानी कंपनी है उसकी ज्वाइनिंग, पुरानी कंपनी की एग्जिट, ये आपको पुरानी कंपनी की भरनी हो गई। फिर आप आएंगे प्रेजेंट कंपनी पे। प्रेजेंट कंपनी पे भी इसी तरह से आपको चीज़ें भरनी है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ रहा है। मान लो आपने डेट ऑफ ज्वाइनिंग मतलब अभी आपने ज्वाइनिंग करी हुई है, और एक केस समझ सकते हैं कि मान लो अभी वाली कंपनी आप छोड़ चुके हो तो यहाँ डेट ऑफ एग्जिट तो नहीं आ रही है। तो डेट ऑफ एग्जिट क्या हमें मेंशन नहीं करनी है? तो अगर आप एग्जिट डाल चुके हो तो भी आपको डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा फॉर्म है, आपको यहाँ मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे खुद का सिग्नेचर करना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं सिग्नेचर आपको खुद का करना है, यहाँ डेट लिख दीजिए। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहे तो पुरानी कंपनी से चाहे नई कंपनी से, दोनों में से किसी एक से आपको स्टैंप और सिग्नेचर कराना है। इसके साथ आधार कार्ड लगाना है प्लस पैन कार्ड लगाना है। आधार कार्ड पैन कार्ड की जो फोटोकॉपी होगी उस पर भी सिग्नेचर और स्टैंप होंगे। इसके साथ में ही आप एक रिक्वेस्ट लेटर लगाएंगे। रिक्वेस्ट लेटर ये लिखेंगे कि भाई हम ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, हमें इस तरह का एरर आ रहा है, तो हमारा आप ऑफलाइन फॉर्म ले लीजिए। दूसरी चीज आप ये लगाएंगे कि जो आपकी पासबुक है जहां आपको बैलेंस नजर आ रहा है उस वाले पेज का, जैसे जो आपका लास्ट वाला साल होगा, जैसे 2023 की बात कर रहा हूँ, लास्ट वाला जो साल होगा वहां आपको क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा तो उसका प्रिंट आउट आपको लगाना है। तो इस तरीके से आप ऑफलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। और एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आप ये करें कि आप अपना एक फॉर्म भर लें, फॉर्म नंबर 1910C, और इसमें आप पार्ट पेमेंट विड्रॉल करके फॉर्म अप्लाई कर लें। तो ये पार्ट पेमेंट वाला लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा ये चीज आपको पीएफ ऑफिस जाके पता लगेगी। तो आपको पीएफ ऑफिस जाना है। कौन से पीएफ ऑफिस जाना है? जिस आईडी में आपके पैसे हैं उस वाले ऑफिस में जाना है। अगर आप ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगाते हो तो आप पुराने में भी जा सकते हो, नए में भी जा सकते हो। लेकिन अगर आप उसमें से पूरा का पूरा पीएफ निकालना चाहते हो तो आपको उसी कंपनी में, उसी कंपनी के पीएफ ऑफिस में जाना पड़ेगा जिस आईडी में आपके पैसे फंसे हुए हैं। जैसे मान लो कि आपके बिहार वाली, पटना वाली आईडी में फंसे हुए हैं तो आपको पटना ऑफिस में ही जाना होगा, वहीं जाके आपका होगा। लेकिन अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हो तो ट्रांसफर का केस में ये है कि अगर मान लो पुरानी पटना ऑफिस है, अभी आप दिल्ली में हो, तो आप दिल्ली ऑफिस भी वो फॉर्म नंबर 13 ऑफलाइन भर के ले जा सकते हो। तो देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी। इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को मैंने आपको पूरा बताने की कोशिश की है। अगर आप पीएफ के मेंबर हैं, आपको ये प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आप इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाए हैं तो कृपया करके मेरे को फीडबैक दीजिए कि 10 में से इस वीडियो को कितने नंबर देंगे, और साथ ही आप चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगर 10 लोगों का भी इससे काम हो जाए तो वो भी मेरे लिए एक अचीवमेंट होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।